अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। टॉपिक है जी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब भाई घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही सीक्वेंस में हमारा लेक्चर है, ठीक है। पहले प्रिसीजन को डिस्कस करेंगे, फिर एक्यूरेसी को, फिर इनकी एग्जांपल्स को। ओके। अक्सर बच्चों को पहले चैप्टर का ये टॉपिक जो है वो समझ ही नहीं आता। आज तक जो है एफएससी में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों का इस टॉपिक पे जो है वो क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं, वो पूछ नहीं पाते या करते नहीं हैं, ठीक है, या वक्त गुजर जाता है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर से पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आप एरर और अनसर्टेनिटी के बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन रखते हो। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं अगर आपको पता तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रैक्शनल और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को डिस्कस करना है। तो अनसर्टेनिटीज़ के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिसीजन को, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी को। तो प्रिसीजन क्या होती है स्टूडेंट? देखिए, आपकी बुक की ही स्टेटमेंट है, मैंने लिखा अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैव लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, के वो मेजरमेंट प्रिसाइज होगी जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी या लेस लीस्ट काउंट होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस लीस्ट काउंट। अब आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी है एक बॉय की, उसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है जी। 6 फीट जो है ये हमारे पास लेस प्रिसाइज है एज कंपेयर टू इंचेस। इंचेस में हाइट वो बताता है 74 इंचेस। आप जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 6 × 12 72, बट यहाँ पर कितना आ रहा है 74 इंचेस। तो वो कहता है कि ये वैल्यू मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू फीट। क्यों ये वैल्यू मोर प्रिसाइज? इसलिए है कि इसका लीस्ट काउंट कम है, लीस्ट काउंट कम है। मिसाल देता हूँ, मीटर रूल से एक चीज़ मेजर की, मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है, या 0.1 सेंटीमीटर। 1 ईयर कैलिपर से मेजर की तो आप कहेंगे 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, बात समझ रहे हैं। स्क्रू गेज से करेंगे तो आप कहेंगे 0.001 सेंटीमीटर। जितना छोटा लीस्ट काउंट आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हाई प्रिसीजन होगी। बात समझ रहे हैं कि प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कम, प्रिसीजन ज़्यादा, और जब लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा तो प्रिसीजन हमारे पास कम होगी, ठीक हो गया। फिर है एक और स्टेटमेंट कि प्रिसीजन मीन हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। प्रिसीजन क्या बताती है कि मेजर्ड वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज्ड हैं। सिंपल सी मैंने इधर एग्जांपल ली है, वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी की जो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप पढ़कर आए, ठीक है, 9th में भी आपने पढ़ा चैप्टर 5 ग्रेविटेशन में। और जी का जो आपने फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, आपको याद होगा, वो हमने कौन सा पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में? मैं इधर लिख भी देता हूँ कि जी का हमने फार्मूला पढ़ा था, G = GM/r²। तो अगर हम अर्थ के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ यूज़ करेंगे और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करके जी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक ऑब्जर्वर को वैल्यू मिलती है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक को मिलती है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक को मिलती है 10.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रिसीजन क्या बताती है? प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। मेजर्ड वैल्यूज कितना क्लोज है? ये फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है, ये सेकंड मेजर्ड वैल्यू है, ये थर्ड मेजर्ड वैल्यू है। मुझे बताएं कि ये दोनों वैल्यूज आपस में ज़्यादा क्लोज हैं या ये वैल्यू दोनों आपस में ज़्यादा क्लोज हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये वाली दो वैल्यूज आपस में ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 0.1 का है, इसके और इसके दरमियान डिफरेंस 0.5 का है, इसके और इसके दरमियान डिफरेंस 0.4 का है। तो जिसके दरमियान सबसे कम डिफरेंस है वो ज़्यादा क्लोज है। तो आप कहेंगे सर 9.6 और 9.7 जो हैं ये एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ये मोर प्रिसाइज वैल्यू है।
अब हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। आपका जो एरो टारगेट गेम है, एरोज को थ्रो करते हैं कि वो टारगेट पे जाकर लगे, ठीक है। तो माजरत के साथ ड्राइंग जो है भाई वो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने सर्कल ड्रा करने की कोशिश की है, अब ये लगता है शायद कि कोई लिफ्ट ड्रा हो गया, तो भाई परेशान नहीं होना, फिलहाल कंसेप्ट समझना है। ये हमारे पास सेंट्रल रीजन है टारगेट, ठीक है। एक्यूरेट, इसमें जो भी स्टार आएगा या टिक लगेगा वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू होगी। क्या खिलाएगी? एक्यूरेट वैल्यू। फिलहाल हम प्रिसिजन को समझ रहे हैं। तो प्रिसिजन में हमने क्या कहा है कि प्रिसिजन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। अब मैंने एक एरो थ्रो किया, वो इधर आकर लगा, दूसरा थ्रो किया इधर आकर लगा, तीसरा थ्रो किया इधर आकर लगा, चौथा थ्रो किया इधर आकर लगा। अब ये स्टार्स जो है ये एरो को बता रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये दोनों स्टार एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं? आप कहेंगे सर ये एक दूसरे के क्लोज हैं ज़्यादा। तो प्रिसिजन क्या बताती है कि हाउ मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। तो ये दोनों स्टार एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो हम कहेंगे वेरी हाई प्रिसिजन। यहाँ पर प्रिसिजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है जी, इन दो स्टार्स के लिए प्रिसिजन बहुत ज़्यादा हाई है। जबकि ये दो भी तो मेजर्ड वैल्यू है ना स्टार्स के, जब हमने एरो थ्रो किया तो ये तो एक दूसरे से दूर है, तो हम कहेंगे लो प्रिसिजन। यहाँ पर प्रिसिजन लो है, जबकि इस केस में प्रिसिजन जो है वो क्या थी? हाई थी, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास प्रिसिजन का कंसेप्ट। तो हमें यहाँ से पता ये चला कि प्रिसिजन जो है ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। लीस्ट काउंट कम होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, प्रिसिजन ज़्यादा होगी, लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा, प्रिसिजन कम होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजी की, जो कि है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? आपके बुक की स्टेटमेंट मैंने ली, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज़ लेस परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। भाई वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी जिसमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। मीन के उसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, जो उसका आंसर है वो कम होना चाहिए। ये बात मैं आपको इन एग्जाम्पल से आपके बुक की समझाऊंगा, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, प्रिसिजन किसके साथ इनवर्स रिलेशन रखती थी? लीस्ट काउंट के साथ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ। याद रखिएगा बच्चों, एक्यूरेसी का इनवर्स रिलेशन है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितना कम, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी ज़्यादा, एक्यूरेसी उतनी कम होगी। ठीक हो गया। अब एक्यूरेसी क्या बताती है? एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मीन हमारा रिजल्ट, ठीक है जी। रिजल्ट या तो अगर मैं जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था तो वो मेरी मेजर्ड वैल्यू होगी, या अगर मैं एरो टारगेट गेम कर रहा हूँ तो जहाँ पर एरो मेरा लगा वो मेरी मेजर्ड वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू मीन रिजल्ट इज टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मीन ट्रू वैल्यू, जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ठीक है। तो अब वो एग्जांपल जी की कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक्यूरेट वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरी मेजर्ड वैल्यूज आती हैं 9.6, 9.7, 9.9। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी ज़्यादा वैल्यू जो है जो एक्यूरेट है, या किस वैल्यू की एक्यूरेसी ज़्यादा है? तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। तो 9.6 और 9.8 में गैप है जी 0.2 का, 9.7 और 9.8 में गैप है 0.1 का, और 9.9 और 9.8 में भी गैप कितना है? 0.1 का। मीन्स के 9.7 और 9.9 तो इस जी की वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इनकी एक्यूरेसी 9.6 से कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। अब एरो टारगेट की बात करें तो ये टारगेट है हमारा, ठीक है। फिर किसी का मिस हुआ तो ये रीज़न है, किसी का यहाँ लगा तो हम कहते हैं यार आपकी तो गेम ही अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ लगा तो हम कहते हैं यार चलो टारगेट के क्लोज, और जिसका एग्जैक्टली यहाँ लग जाए हम कहते हैं यार आप तो प्लेयर हैं काफ़ी, ठीक। तो एरोस जी थ्रो किए, फॉर एग्जांपल अब आपने एरो थ्रो किए, ठीक है। तो एक एरो आपका इधर लगा, एक इधर लगा और एक इधर लगा। अब ये जो टारगेट था इसमें जो एरो आपका आखिर लगा, ये आपका जो स्टार था ये आपकी ट्रू वैल्यू थी। क्या थी? ट्रू वैल्यू। और ये क्या थी? मेजर्ड वैल्यू। ये भी क्या थी? मेजर्ड वैल्यू।
अब मुझे बताएं ये मेजर्ड वैल्यू और टारगेट क्लोज है या ये वाले दो स्टार्स आपस में क्लोज हैं। तो ये मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो है इनके दरमियान फासला ज़्यादा है, तो मीन्स के यहाँ पर एक्यूरेसी लो है, लो एक्यूरेसी का रीजन है, ठीक है। जबकि बात कर लें इन दो स्टार की, अब ये एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और इसके बिल्कुल साथ क्या है, ये जो स्टार है, या लेट से ये स्टार यहाँ पे भी हो सकता था इस रीजन में, तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई ये स्टार तो हमारी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल ही क्लोज है, ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल करीब है, तो हम कहेंगे वेरी हाई एक्यूरेसी, ठीक है जी। तो बात क्लियर हुई जी। प्रिसिजन जो है वो किस पर बेस करती है, लीस्ट काउंट पर, कम लीस्ट काउंट ज़्यादा प्रिसिजन, और एक्यूरेसी किस पर बेस करती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर, कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेसी। प्रिसिजन क्या है, हाउ मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, एक्यूरेसी क्या है कि हाउ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू और एक्चुअल वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। अब बात कर लेते हैं आपकी बुक की एग्जांपल की, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी स्पेशली याद रखने हैं, और ये टॉपिक एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये मार्क कर लीजिएगा। अक्सर पेपर में यहाँ से या तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या बच्चों एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। तो 4 पॉइंट हैं, आपको याद होगा जब हम एरर और अनसर्टेनिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने चारों पॉइंट्स जो है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी में बताए थे। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं कि मैंने बताया था किसी भी रिज़ल्ट में जो अनसर्टेनिटी होती है वो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत जो है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द अननोन एक्चुअल वैल्यू, जिसको हमने अनसर्टेनिटी कहा था, वो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होती है, ठीक है। और फिर सेकंड मैंने ये बताया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं मीटर रूल की, तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मीटर। मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है जी, 0.1, ठीक है जी। हमारे पास सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर बात करें मीटर रूल की तो उसका लीस्ट काउंट होता है या तो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कहूँ कि उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो ज़ाहिर सी बात है हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। तो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट के लिए 1/2, लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो आंसर आएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो इतनी जो है जी हमारे पास क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, किस में, मीटर रूल में, ठीक हो गया। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एग्जैक्टली किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और याद होगा मैंने ये भी बताया था कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। एग्जांपल से भी समझाता हूँ कैसे आती है। और अगर इसी को मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फिर फ्रैक्शन की जगह क्या बन जाती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो दो केसेस हैं हमारे पास एग्जाम्पल के। पहला केस है जिसमें हमने मीटर रूल को यूज़ करते हुए मेजरमेंट ली है, दूसरा केस है जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए मेजरमेंट ली है। तो आए 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखते हैं केस 1 को। तो केस 1 में स्टूडेंट हमारे पास जो हमने मेजरमेंट ली, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आई 25.5 सेंटीमीटर, और मीटर रूल था तो इसका लीस्ट काउंट कितना था, हमने अभी डिस्कस किया 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट था। MV स्टैंड फॉर द मेजर्ड वैल्यू, LC स्टैंड फॉर द लीस्ट काउंट, ये ख्याल कीजिएगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमने ये लीस्ट काउंट पुट कर दिया जी, ये आ गई हमारी मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो आंसर आया 0.4%, 0.4%। किसके लिए, केस 1 के लिए। अब बात कर लेते हैं केस 2 की, कि उसमें हमने मेजरमेंट किससे ली है, वर्नियर कैलिपर से। तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आई 0.45 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फार्मूला लगाया, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ये लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई, मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आंसर आया 2%। क्या आया, 2%। अच्छा, अब आज ज़रा गौर से समझनी है, देखना है। मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं, रिजल्ट्स आपको खुद समझ आ जाएंगे, इधर ज़रा फोकस रखना है। मुझे ये बताएं केस 1 और केस 2 के कंपैरिजन में
लीस्ट काउंट किसका कम है। आप कहेंगे सर ये मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा कम है। तो अगर इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा कम है तो प्रिसिजन की डेफिनेशन ये कहती थी जिसका लीस्ट काउंट कम है उसकी प्रिसिजन क्या है, हाई है। तो मीन्स के वर्नियर कैलिपर के केस में हम कहेंगे हाई प्रिसिजन। अच्छा ये बात तो समझ आ गई, इसमें होगी लो प्रिसिजन केस 1 में। अब मुझे बताएं केस 1 और केस 2 में परसेंटेज अनसर्टेनिटी का रिजल्ट किस में कम आया है, क्या 0.4% कम वैल्यू है या 2% कम वैल्यू। तो आप फौरी कहेंगे सर 0.4% कम वैल्यू है, केस 1 में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आई है। तो भाई एक्यूरेसी में हमने पढ़ा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जिसमें कम होगी वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी, मीन कि केस 1 की एक्यूरेसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केस 2। तो रिजल्ट मैंने लिखा केस 1 जो है मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। मोर एक्यूरेट क्यों, क्योंकि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, और लेस प्रिसाइज क्यों, क्योंकि इसमें लीस्ट काउंट ज़्यादा है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा फिर क्या है जी केस 2। केस 2 क्या है जी, केस 2 में मैंने लिखा लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज। मीनिंग क्या है, लेस एक्यूरेट मीन कि हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू ज़्यादा है, हाई है, ठीक है। मोर प्रिसाइज मीन कि हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा कंसेप्ट प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का। अगर आपका स्टिल इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।